एक ट्रेन, एक सेकंड, और उसके बाद सिर्फ चीखें। कुछ आवाजें होती हैं जो कानों तक नहीं रुकती, सीधे दिल में घुस जाती हैं। और सबसे भयानक बात, ये आवाजें किसी फिल्म की नहीं थी, ये भारत की एक सच्ची घटना थी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। इंडियन रेलवे, दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क। हर दिन करीब 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से यात्रा करते हैं। मतलब हर दिन एक छोटा देश जितनी आबादी पटरी पर दौड़ती है। पर सवाल ये है, क्या गलती उन 2.5 करोड़ लोगों की है जो दिन रात अपनी मंजिल की तलाश में रेलवे पर भरोसा करते हैं, या फिर गलती सिस्टम की है जो सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं करता? छोड़िए, आज हम आपको ले चलते हैं उस रात की तरफ जिसमें सिर्फ ट्रेन नहीं दौड़ी थी, उसमें मौत दौड़ी थी। 19 अक्टूबर 2018। ये तारीख आपके लिए बस एक दिन होगी, लेकिन कई परिवारों के लिए ये उनके जीवन का सबसे काला दिन था। एक ऐसा दिन जो सुबह सामान्य शुरू हुआ, लेकिन शाम होते होते एक जनसंहार में बदल गया। उस दिन पूरे इलाके में एक अलग ही माहौल था। कारण था दशहरा। रावण दहन का आयोजन, भीड़, हंसी, ढोल, पटाखे। बच्चे अपने माँ बाप का हाथ पकड़कर भाग रहे थे। कहीं कोई झूला, कहीं मिठाई, कहीं मेला। हर तरफ बस एक ही लाइन, आज तो मजा आएगा। हजारों लोग वहां मौजूद थे। कुछ लोग मैदान के अंदर और बहुत से लोग पास की रेलवे पटरी के आसपास। अब आप सोच रहे होंगे, लोग पटरी के पास क्यों थे? क्योंकि जब भीड़ ज्यादा हो जाती है तो लोग जगह बनाने के लिए जहां तहां बैठ जाते हैं, और वो पटरी एक तरह से उन्हें खाली जगह लग रही थी। पर उन्हें नहीं पता था, जिस पटरी को वो जगह समझ रहे थे, वहीं से मौत आने वाली। धीरे धीरे रात गहरी होने लगी। रावण का पुतला खड़ा था, और जैसे ही आग लगने वाली थी, दूर से एक आवाज आती है। पटरी में कंपन, हवा में हल्का सा दबाव, और वही आवाज जो हम सब पहचानते हैं, ट्रेन आ रही है। लेकिन उस समय वहां मौजूद कई लोग इतने मग्न थे कि उन्हें ट्रेन की आवाज जरूरी नहीं लगी। और फिर होता है वो एक सेकंड जिसने सब बदल दिया। किसी की नजर ट्रेन की लाइट पर पड़ती है और कोई चिल्लाता है, ट्रेन आ गई। बस इतना सुनते ही भीड़ में डर फैल जाता है। लोग भागने लगते हैं, लेकिन हजारों लोग एक साथ भागें तो क्या होता है? भगदड़, धक्का मुक्की, लोग गिरने लगे। किसी का बच्चा हाथ छोड़ देता है, किसी की माँ पीछे रह जाती है, किसी का दोस्त भीड़ में गायब, और लोग बस एक ही चीज कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश। और तभी वो होता है जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। ट्रेन अपने पूरे वेग के साथ भीड़ में घुस जाती है। धड़ाम, चीखों का तूफान। लोग चिल्ला रहे थे, बचाओ, मेरे बच्चे को बचाओ, रुको ट्रेन। लेकिन ट्रेन नहीं रुकती। उस लोहे की मशीन के आगे इंसान की हड्डियां क्या हैं? कुछ नहीं, सिर्फ टूटने की आवाज। वहां मौजूद कई लोग समझ ही नहीं पाए कि उनके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि जब सब कुछ इतनी तेजी से होता है तो इंसान की दिमागी क्षमता काम करना बंद कर देती है। और उसके बाद सिर्फ चीखें, किसी के रोने की आवाज, किसी के तड़पने की, किसी का नाम लेकर पुकारना, और बहुत लोगों की खामोशी। हाँ, खामोशी, क्योंकि कुछ लोग उस पल में ही हमेशा के लिए चले गए थे। घटना के बाद चारों तरफ लोग दौड़ रहे थे। कुछ घायल लोगों को उठाकर सड़क की तरफ ले जा रहे थे। कुछ लोग बस पत्थर की तरह जमीन पर बैठे थे। उनकी आंखें खुली थीं, पर शरीर उनकी आत्मा छोड़ चुका था। उस भीड़ में एक आदमी था जो लगातार चिल्ला रहा था, मेरा बेटा, मेरा बेटा। वो अपना बेटा ढूंढ रहा था। भीड़, धुआं और अंधेरा। वो भागता रहा, हर जगह देखता रहा, और फिर जब उसने देखा तो उसके मुंह से आवाज भी नहीं निकली। उसका बेटा वहीं था, लेकिन अब वो उठ नहीं सकता था। ये वो पल था जहां भारत में हजारों लोग रो रहे थे। और अब आते हैं असली सवाल पर। यह हादसा हुआ कैसे? क्या इसको रोका जा सकता था?
क्या रेलवे ने कोई सुरक्षा व्यवस्था रखी थी? क्या वहां पुलिस थी? क्या लोगों को पटरी से दूर रखने के लिए कोई सिस्टम मौजूद था? और सबसे बड़ा सब, क्योंकि एक ट्रेन का रास्ता कोई नई चीज नहीं है, वो पटरी वहां सालों से है, ट्रेनें वहां रोज गुजरती हैं, तो फिर इतनी भारी भीड़ पटरी के पास कैसे पहुंची? इस घटना के बाद पूरा देश गुस्से में था। टीवी चैनल, सोशल मीडिया, हर जगह बस एक ही सवाल, जिम्मेदार कौन? कुछ लोग कह रहे थे गलती जनता की थी, कुछ कह रहे थे गलती प्रशासन की, और कुछ कह रहे थे गलती उस सिस्टम की जो सिर्फ हादसे के बाद जागता है। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा ये नहीं, सबसे डरावना हिस्सा ये है, भारत में ऐसे हादसे एक बार नहीं होते, बार बार होते हैं। क्योंकि जब तक जिम्मेदारी तय नहीं होगी, जब तक सुरक्षा को जरूरी नहीं समझा जाएगा, तब तक हर पटरी एक खतरा बन सकती है और हर ट्रेन किसी के लिए आखिरी सफर। तो अगली बार जब आप किसी पटरी के पास जाएं, तो याद रखिएगा, ट्रेन को रास्ता देना सिर्फ कानून नहीं, जिंदगी है। क्योंकि एक ट्रेन, एक सेकंड, और उसके बाद सिर्फ चीखें।